दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो दोस्तों इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज हर दिन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। ये जो स्टॉक अभी 150 रुपीज के आसपास जो प्राइस जिसका चल रहा है, ये स्टॉक के अंदर कैसे पोटेंशियल है, कितना ऊपर की तरफ ये स्टॉक जा सकता है, अभी इस स्टॉक के अंदर हमको खरीदारी वगैरह करना है या नहीं, कैसे फंडामेंटली स्टॉक कैसा रिजल्ट बना रहा है, उसके हिसाब से चार्ट वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, वो सब के बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों करंट मार्केट प्राइस अभी 150 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो 52 वीक का जो हाई है 310 के आसपास हाई देखने के लिए मिला था। तो लगभग 50% के आसपास करेक्शन हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअल स्टॉक वैल्यू इसका क्या होना चाहिए हम प्रॉपर कैलकुलेशन करके जानेंगे। लेकिन देखो इसी लेवल के आसपास जो 52 वीक का लो है 121 के आसपास, तो ये लो लेवल के आसपास देखेंगे लगभग 30% के आसपास बढ़ोतरी इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ से ऊपर है। तो देखो 5 से 10,000 20,000 के आसपास 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो मिड कैप रेंज के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन माना जाता है। 5,000 करोड़ से जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको स्मॉल कैप बोल के हम मानते हैं। और ये 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है तो वो बेसिकली लार्ज कैप रेंज के अंदर आ जाता है। तो ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप रेंज के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी नाम के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये स्टॉक बेसिकली काम कर रहा है। और इसी लेवल के आसपास देखो अगर डिविडेंड देखेंगे स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ डिविडेंड का इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है। जो पी वैल्यू है पी वैल्यू काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, 26 के आसपास पी वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। जो स्टॉक का पी वैल्यू 10 to 15 रेंज के अंदर देखने के लिए मिलता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। लेकिन 20 से 25 रेंज के आसपास अगर पी वैल्यू रहता है फिर भी वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये स्टॉक 26 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। और ये लेवल के आसपास जो पेग वैल्यू होता है पेग वैल्यू काफी अट्रैक्टिव है। जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर अगर पेग वैल्यू रहता है उसको हम फंडामेंटली से ही कंपनी मानते हैं। और ये जी फैक्टर जो होता है ये देखो जी फैक्टर भी 6 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पेग वैल्यू और जी फैक्टर दोनों काफी अच्छा है, क्योंकि जी फैक्टर जो 4 से लेकर 10 रेंज के अंदर अगर आता है वो अच्छा माना जाता है। जनरली 6-7 के आसपास अगर आ जाता है 6-7 से 10 तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 6 to 7 से लेकर 10 तक अगर हमको जी फैक्टर देखने के लिए मिलता है मतलब आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक के अंदर अच्छा ग्रोथ, ये कंपनी के अंदर अच्छा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका एनालिसिस सेक्शन को देखेंगे तो ये एनालिसिस सेक्शन पे ये देखो जो अच्छी चीजें मेंशन किया गया है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब इसका गुड क्वार्टरली रिटर्न आने वाला है। और लास्ट 5 ईयर का जो सीएजीआर है ये 33% से ज्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है। और लेकिन ये लेवल के आसपास कुछ नेगेटिव चीजें स्टॉक का बताया गया है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.31 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और इसी लेवल के आसपास स्टॉक शो कर रहा है कि रिपीटेडली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो थोड़ा लो है इसी लेवल के आसपास। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें इसी लेवल के आसपास बताया गया है। लेकिन चलिए एक बार स्टॉक का रिजल्ट क्या आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। स्टॉक का जो कॉम्पिटिटर है कॉम्पिटिटर इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। आईआरएफसी उसका कॉम्पिटिटर है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसका कॉम्पिटिटर है, आरईसी उसका कॉम्पिटिटर है, आईएफसीआई कॉम्पिटिटर है। तो देखो ये सारे कॉम्पिटिटर रेंज के अंदर अगर देखेंगे हम अगर पेग वैल्यू को देखेंगे
तो पे वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव पे वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है ये आरईसी का देखने के लिए मिल रहा है 0.34 के आसपास। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी देखने के लिए मिल रहा है 0.40 के आसपास। और थर्ड पे ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का देखने के लिए मिल रहा है जो कि 0.77 के आसपास। तो देखो पेग वैल्यू तो काफी अच्छा इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये इसी लेवल के आसपास मेंशन किया है। तो जनरली फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना कंपनी का रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू से हम उसका इंटरेस्ट कितना खर्चा हो रहा है और जो एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो रहा है, तो ये सारे अगर माइनस कर देते हैं उसके बाद हमको फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो देखो फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखेंगे, सितंबर क्वार्टर के आसपास जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट 469 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, इससे अभी ये ज्यादा हो चुका है। दिसंबर क्वार्टर ये देखो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है ये 548 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर हम इसी लेवल के आसपास देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है थी 84 करोड़ से कंटिन्यू। देखो यहाँ पे ये सितंबर 2023 से कंटिन्यू इस पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 285 करोड़ से 336 करोड़, फिर 337 करोड़, 384 करोड़, उसके बाद 388 करोड़ के आसपास था और इसी क्वार्टर पे 425 करोड़ के आसपास ये आके पहुंच चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पे भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट को देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे देखो जो प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, नेट प्रॉफिट ये लेवल के आसपास मैं एक बार आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखो जो नेट प्रॉफिट है काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, 865 करोड़ से डायरेक्ट ये लगभग 40 to 50% का बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। तो 1252 करोड़ के आसपास आया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो मार्च 2025 का जो रिटर्न आने वाला है ये 1252 करोड़ से 1534 करोड़, तो लगभग इसी लेवल के आसपास 25 to 30% का बढ़ोतरी हमको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास देखो प्रॉफिट अच्छा आ रहा है और आगे आने वाले दिनों पे अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलेगा जो कि स्टॉक वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालेगा। और इसी लेवल के आसपास अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो इसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर 75% के आसपास होल्डिंग रखा है और एफआई के पास होल्डिंग 1.85% के आसपास है, डीआई के पास होल्डिंग 0.63% के आसपास है और इसी लेवल के आसपास पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 22.51% के आसपास। तो देखो एफआई का खुद का कंपनी के ऊपर ज्यादा बिलीव है, तो इसीलिए ये लेवल के आसपास अच्छा होल्डिंग वो रखे हैं जो कि काफी अच्छी बात है और ये स्टॉक के अंदर अच्छा इम्पैक्ट उसका हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे ये अभी जो 150 के आसपास जो प्राइस हमको देखने के लिए मिल रहा है, एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितना होना चाहिए वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। उससे पहले चलिए एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके जान लेते हैं कि टेक्निकली स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जाना चाहिए या अभी किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने इसी लेवल के आसपास ओपन करके रखा है। सेकेंडरी मार्केट को ये स्टॉक 2023 नवंबर महीना पे आया है। तो देखो उसको एक साल हो चुका है, एक साल 2 महीना 3 महीना हुआ है ये स्टॉक को पब्लिक मार्केट पे आते हुए। तो ये लेवल के आसपास देखेंगे जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अराउंड 65 रुपीज के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो देखो 60 सॉरी ओपन हुआ था 50 के आसपास, 50 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और ये 50 के आसपास हम देखेंगे 50 लेवल से जो बढ़ोतरी इस पे देखने के लिए मिला है, स्टॉक 310 तक आया है। तो ये लेवल के आसपास लगभग 6 टाइम स्टॉक के अंदर ये जो बढ़ोतरी देखने के लिए मिला ये 9 मंथ के अंदर ये बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। और उसके बाद देखो ये ऊपर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने के लिए मिला है, मतलब 50% के आसपास करेक्शन इस पे हमको देखने के लिए मिला है। अगर हम ये लेवल के आसपास इस पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो रिट्रेसमेंट के हिसाब से
अभी ये जिस लेवल के आसपास काम कर रहा है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास काम कर रहा है, जो कि हम इसी लेवल को गोल्डन फिबोनाची रेशियो बोलते हैं। और जनरली स्टॉक अगर ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आता है और अगर गोल्डन फिबोनाची रेशियो के आसपास आ जाता है, फिर उसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे ज्यादातर टाइम मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। और इस स्टॉक के अंदर देखो जो सपोर्ट है, सपोर्ट अराउंड इसी 120 से लेकर 150 रेंज के आसपास। और ये स्टॉक देखो इसी लेवल के आसपास अभी डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है, तो ये एक फास्ट बॉटम फॉर्म किया था और इसी लेवल से बॉटम फॉर्म करके ऊपर की तरफ गया था। अभी इसी लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास ये बॉटम फॉर्म कर रहा है। तो बॉटम फॉर्म करके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक के अंदर अगर हमको कोई खरीदारी वगैरह करना है, ये लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। और जो सपोर्ट हमको जो स्टॉप लॉस हम इस पे लेके जाएंगे अराउंड ये 130 के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 130 से नीचे की तरफ मार्केट आता है तो इसी लेवल के आसपास हमको पोजीशन को एग्जिट करके फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए पॉजिटिव मूवमेंट के लिए वेट करना है। लेकिन इसी लेवल के आसपास अगर हम एंट्री करते हैं और ये रिस्क अगर ले पाते हैं, क्योंकि देखो ये मैंने मेरा प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो रिस्क मैंने बता रहा हूँ अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो अभी इस पे आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आप इस पे एंट्री मत कीजिएगा। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर हम इतना रिस्क लेते हैं तो हमको रिवार्ड कितना मिलेगा। तो देखो पहला तो जो टारगेट है हम इसी लेवल के आसपास जनरली टारगेट लेके जाएंगे, जो कि अराउंड 260 लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो गेन हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल के आसपास से रिस्क हम ले रहे हैं अराउंड 20 पॉइंट के आसपास रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इस लेवल के आसपास अगर गेन मिलेगा हमको ये लेवल के आसपास 110 पॉइंट के आसपास टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो 1:5 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से इस लेवल के आसपास एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अगर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है तो मैंने ये लेवल के आसपास प्रोजेक्शन एक बार ड्रॉ करके आपको बता दे रहा हूँ कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिलेगा। पहला देखो जो टारगेट है 61.8% जो टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये टारगेट इसी लेवल के आसपास 300 के आसपास टारगेट प्रोजेक्शन के हिसाब से आ रहा है। और जो सेकेंड टारगेट है 100% का जो प्रोजेक्शन का लेवल है वो 400 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इसी लेवल के आसपास अगर आएगा तो ये दो टारगेट हम इस पे बेसिकली लेके जाएंगे। चलिए मैंने एक बार फंडामेंटली कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ कि फंडामेंटल जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट हमको किसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास मैंने एक बार कैलकुलेटर ओपन करके आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। अभी प्राइस जो चल रहा है अराउंड 150 के आसपास चल रहा है और देखो जो पेग वैल्यू है 0.77 के आसपास। तो ये लेवल के आसपास देखेंगे तो जो टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है फंडामेंटल के हिसाब से 194 195 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैंने मेरा प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ मेरा राय शेयर किया। आप लोगों का क्या राय है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आपको इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी एक बार उनका सलाह ले लीजिएगा। वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके आगे आने वाले दिनों पे।